हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधांशु CUET मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज मैं चौथा लेक्चर लेकर के आ चुका हूँ। तीसरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट और मेथड टू फाइंड क्यूब रूट, और क्या पढ़े थे? स्क्वायर क्यूब निकालना भी सीखे थे हम लोग कल, है ना? क्यूब निकालना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे। ठीक है, और उसमें परसेंटेज निकालने में फ्रैक्शन किस तरह से यूज होता है ये जानेंगे। ठीक, तो हमारे मन में पहले सवाल आना क्या चाहिए? व्हाट इज फ्रैक्शन? और ये सवाल आने से पहले हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो फ्रैक्शन है इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी फ्रैक्शन की? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। मान लो तुम्हारे पापा, मान लो एक लड़का, एक घर है। ठीक है, इस घर में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इस घर में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं इस घर में। और इन तीनों बच्चे को जो पिताजी हैं वो गए मार्केट, और मार्केट से क्या लाए? अमरूद। कितना लाए? आधा किलो। और आजकल जो अमरूद चल रहा है बड़ा वाला, है ना, वो बड़ा वाला जो आ रहा है, मान लो ये 2 ही अमरूद चढ़ा हमारे पास, मात्र 2 ही अमरूद आया। ठीक है, ये 2 अमरूद सिर्फ आए आधा किलो में। ठीक है, और ये 2 अमरूद हमारे पास है। अब सवाल है हमारे पास क्या? 3 बच्चे हैं। अब तीनों में बराबर बराबर इन अमरूद को क्या करना है? बांटना है। 2 अमरूद है हमारे पास और 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है अमरूद को। ठीक है, 2 बच्चों में इन तीनों अमरूद को बराबर बराबर बांटना है। कैसे बांटेंगे हम लोग? अगर एक देंगे तो एक खाली रह जाएगा, है ना? ऐसे कुछ भी नहीं कर देंगे ना। हम लोग क्या करेंगे? हम्म, क्या करेंगे हम लोग? कैसे बांटेंगे 2 अमरूद को? चलो 2 अमरूद से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक अमरूद, अगर मान लो हमारे पापा एक अमरूद लाए, मतलब इन बच्चों के पापा, मेरे पापा क्या, हम तो 2 ही भाई हैं। चलो इन बच्चों के पापा अगर एक अमरूद लाए तो एक अमरूद इन बच्चों में कैसे बांटेंगे? क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, इस अमरूद को क्या करेंगे हम लोग? 3 बराबर टुकड़े कर देंगे। 3 बराबर टुकड़े कर देंगे और एक एक बच्चे को क्या करेंगे? एक एक टुकड़ा पकड़ा देंगे। लो बाबू, एक तुम रख लो, एक तुम्हारे छोटे भाई रख ले, और एक तुम्हारी छोटी बहन रख ले, है ना? अच्छा बहन है, लो उसके बाल बड़े बड़े हैं। ठीक, तो एकदम टकलू है, टकलू, टोपी पहना दूं? चलो हाँ, तो तीनों हिस्सा एक एक लोग को दे दिए। तो अब फ्रैक्शन में इसको कैसे, मतलब हम लोग कैसे अब डिनोट करेंगे? मान लो ये बोलेगा, ये इससे कोई पूछे कि बाबू तुमको कितना मिला? पापा तुम्हारे एक अमरूद लाए थे आधा किलो का, और तुमको उसमें एक एक पाव का, चलो आधा किलो का 2 था ना, तो एक पाव में एक, तो एक पाव अमरूद लाए थे, मतलब एक अमरूद लाए थे, उसमें तुमको कितना मिला? वो क्या बताएगा? बोले हमको एक पूरा, तो पूरा नंबर तो बोल नहीं पाएगा क्योंकि पूरा तो मिला नहीं है उसको, है। आधा भी नहीं बोलेगा, आधा भी नहीं मिला है, कितना मिला उसको, क्या बताएगा? तो यहाँ हम लोग क्या डेवलप की? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में बताएगा आंसर, कितना बताएगा? था क्या? एक अमरूद था, उसके कितने टुकड़े किए हम? 3 टुकड़े किए, उसको मिला कितना हमें? एक टुकड़ा मिला। 3 टुकड़े किए, एक टुकड़ा मिला। क्या समझे? ये क्या बोलेगा छोटा वाला भाई? ये बोलेगा मुझे भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही खेला खेला गया। क्या हुआ? एक अमरूद लाए पापा, उसके 3 टुकड़े किए और एक टुकड़ा हमको दे दिए। ठीक है, और ये क्या बोलेगी उसकी दीदी? हाँ, क्या बोलेगी इसकी बहनी? क्या बोलेगी? ये बोलेगी मुझे भी यही, क्या मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे भी 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा, ऐसे 3 टुकड़े थे उसमें से एक टुकड़ा मुझे भी दिया गया, है ना? मुझे भी 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा दिया गया। अब अगर तीनों सही बोल रहे हैं तो तीनों का सम अगर कर दें, हम तीनों को जोड़ दें, तो हमारा कितना आना चाहिए? एक पूरा अमरूद आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए सबका क्या है? बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर, है ना, जो नीचे वाला अंक सेम है। कैसे जोड़ते हैं? जोड़ घटाना कैसे आता है ना, फ्रैक्शन का जोड़ घटाना। अगर नहीं आता है तो फिर जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी बताता हूँ कैसे करना है, हमें क्या करना है। ये अभी को जोड़िए, तो अगर नीचे से 3 है तो 3 उतार लीजिए, एलसीएम 3 है, मतलब नीचे का सब 3 है, ऊपर देखिए जोड़ लीजिए, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3/3। काट दीजिए ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा? 1। ये हमारा पूरा अमरूद मिल गया, मतलब तीनों लोग मिल करके एक अमरूद बता रहे हैं। हाँ है एक अमरूद तीनों लोग के पास, अगर 1/3 1/3 1/3 मिले तो। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो एक अमरूद नहीं, हमारे पास कितने अमरूद थे? 2 अमरूद होते तो क्या करते? तो कैसे डिवाइड करते? एक अमरूद है तो ठीक है, 2 अमरूद होता तो कैसे डिवाइड करते कि झगड़ा ना हो तीनों में, है? कैसे करते? चलो अगर 2 अमरूद होता हमारे पास तो क्या करते? 1 मिनट, ये तीनों लोग हैं, ठीक, वापस से तीनों लोग को बना दूं मैं। ठीक है, हाँ ये तीनों लोग हैं, ठीक, ठीक,
एक सेकेंड, हो गया। चलो अब ये तीनों लोग हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन लोगों को कितना करना है, 2 अमरूद में से हमें देना है इन लोगों को, 2 अमरूद में से इन लोगों को हमें देना है, अमरूद खिलाने है। अब कैसे बांटे? पिताजी के सामने सवाल उठा, कैसे बांटे? तो पिताजी क्या किए, पहले वाले के क्या किए, 3 टुकड़े कर दिए और दूसरे वाले को भी बराबर बराबर 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे पिताजी, हाँ, 2 टुकड़े इसको दे दिए, इसको, ठीक है। और फिर क्या किए, हाँ, फिर क्या किए, जो ये 2 टुकड़े हैं ये, और इसमें से एक टुकड़ा उठा लिए, है ना, और ये इसको दे दिए, ठीक है, ये दोनों टुकड़े इसको दे दिए। और फिर क्या किए पिताजी, ये जो 2 टुकड़े और बचे हैं ये दोनों उठाए और एक किसको दे दिए, इसको दे दिए। क्या समझे, समझ रहे हो ना? ठीक। तो अब इससे, अब अगर कोई सवाल पूछेगा इससे, बाबू तुमको कितना मिला, कोई पूछेगा कितना मिला, तो क्या बताएगा ये कितना मिला, हाँ, बोलेगा पिताजी अमरूद 2 लाए थे, उसके कितने किए टुकड़े, 6, और दिए कितने, 2, ठीक है। इससे कोई पूछे कितना मिला, ये क्या बोलेगा, पिताजी अमरूद क्या लाए थे, 2, उसके किए कितने टुकड़े, 6, और उसको दिए कितने, 2 हिस्से। और ये भी यही बोलेगी, है ना, यही बोलेगी, इसको भी 2 ही हिस्से मिले हैं, कितने में से 2 हिस्से मिले हैं, 6 हिस्से में से 2 हिस्से मिले हैं। तो फ्रैक्शन ये होता है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 1/3 मिला, 1/3 मिला, हाँ वो बात अलग है। देखिए अब फ्रैक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे इस बार इनको 2/6 मिला है, ठीक। अब हम अगर अगर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें, ठीक है, तो हम इसको 2 क्या करेंगे, ऊपर नीचे से काट देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/3, इसको काटेंगे कितना जाएगा, 1/3, ठीक। लेकिन इसको काटेंगे कितना जाएगा, 1/3। लेकिन जब फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 2/6 ही बताएंगे, ठीक है। ये 1/3 है क्या बेसिकली, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या, एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसमें एक रेशियो आएगा। तो रेशियो क्या होता है, यही इसकी डिफिनेशन आती है। रेशियो क्या होता है हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। तो हमारा जो 2/6 था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/3। इससे ज्यादा तो कट नहीं पाएगा ना ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे कुछ ऐसा नहीं है कॉमन जिससे कट जाए, तो अब नहीं कट पाएगा। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2/6, 1/3 भी हमारा फ्रैक्शन है, तो 1/3 क्या है, 2/6 का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो रेशियो अगर अब मान लो कोई बोलेगा कि किस रेशियो में सबको मिला है, 1:1, देखो सबको 1/3:1/3:1/3, ठीक है, इस रेशियो में मिला है, ठीक है, मतलब 1:1:1, ठीक है। अब रेशियो पढ़ेंगे तब समझेंगे इस चीजों को, ठीक है। बस फ्रैक्शन समझना था हमें, फ्रैक्शन की जरूरत क्या पड़ी, फ्रैक्शन कहाँ से आया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग फ्रैक्शन के बारे में समझ गए। अब देखिए फ्रैक्शन पढ़ने का हमें जरूरत ही क्या है, यहाँ पे परसेंटेज पढ़ना था, फ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं पता है आपको, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाले जितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास सामने, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या समझे, चलिए आगे समझ में आएगा, अभी कहाँ समझ में आएगा, जब पढ़ाएंगे तब। चलिए देखिए अगला हमारा क्या है, अगला क्या, व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, हाँ परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल व्हाट इज परसेंटेज तुम्हें पता चल जाएगा अगर ये पता चल जाए परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी। चलो ठीक है, मान लो तुम्हारा नाम क्या है, मोनू, मान लो तुम हो मोनू, ठीक है, और तुम्हारी एक दोस्त है उसका क्या नाम है, मोनिका, मोनू और मोनिका, ठीक है, 2 दोस्त हैं। अब मोनू के पापा बोले कि देखो, पहले तो देखो दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल ए में पढ़ रहा है और ये स्कूल बी में पढ़ रही है, ठीक है, दोनों पड़ोसी हैं, मोनू और मोनिका दोनों एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ए और बी में, ठीक। ये मोनू जो है 12th में है इस साल, और मोनिका भी क्या है, किस क्लास में है, 12th में है, ठीक है, दोनों 12th में है, ठीक। और बात बस ये है कि मोनू जो है ना वो सीबीएसई बोर्ड से है, ठीक, और मोनिका किससे, आईसीएससी से है, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे। अब मान लो ये मोनू जो है ना, ये कितना सब्जेक्ट लिया है, 5 सब्जेक्ट सिर्फ लिया है, और सारे सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं, 80 नंबर के, एक एक सब्जेक्ट 80 नंबर का, और टोटल 5 ही सब्जेक्ट लिया है क्लास 12th में। और ये कितने सब्जेक्ट लिए है, टोटल 6 सब्जेक्ट लिए, और सारे सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं, हाँ चलो इसके सारे सब्जेक्ट मान लो 90 नंबर के हैं, 10 नंबर ऐसे ही कुछ मिल रहा है असेसमेंट पे, मतलब कॉपी वापी कुछ भी किसी चीज पे, है ना। चलो ठीक, तो अगर इसके सारे सब्जेक्ट 80 नंबर के हैं और इसके सारे सब्जेक्ट 90 नंबर के हैं, और मान लो मोनू बाबू, तो टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ इसका, 8×5=40, 400 नंबर का, और इसके टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ, 9×6=54, 540 नंबर का, ठीक। अब मान लो मोनू बाबू जो है ये घर पे आए और एग्जाम दिए 5 सब्जेक्ट का, और इनका अपना रिजल्ट बताए, बोले पापा हमको ना 370 नंबर मिला है, कितने में से 370 मिला है, 400 में से,
ठीक। अब ये बाबू बहनी आई अपने घर पे और ये बोली पापा पापा क्या है ना, मुझे मिला है 430 नंबर। अब कितने में से 430 मिला है? 430 नहीं, चलिए 420 लिख लीजिए। कितना मिला इनको? 420 नंबर, है ना। और कितना में से 420 मिला है? 540 में से। अब आप बताइए, हैं, अगर अब मोनू के जो पापा हैं वो और जो मोनिका के पिताजी हैं वो दोनों लोग एक दूसरे से मिले। अब मोनिका के पिताजी बोले हमारी बिटिया का कितना नंबर है? 420। और मोनू के पापा बोले हमारे बेटवा का तो सिर्फ 370 आया है। और आके घर पे मोनू को धुन दिए कि जो शर्मा जी की बेटी है मोनिका, उसका तो 420 नंबर आया है। फिर मोनू क्या किया, बोला पिताजी हमारा जो 370 नंबर आया वो 400 में से आया है और जो मोनिका का 420 आया वो 540 में से आया है। पिताजी कहते तो नंबर तो उसका ज्यादा है ना तुमसे। तो क्या हो गया, नंबर तो तुमसे ज्यादा पाई है, तुम 317 पाए, 420 पाई, तुमसे 50 नंबर ज्यादा पा गई है। तो बोला बेटा कि जो बेटा है वही मोनू, ये बोला पापा पापा अब पापा को कैसे समझाएं, पापा को कैसे समझाएं कि हमारा जो है नंबर मतलब इतना भी खराब नहीं है मोनिका से। तो क्या किया, एक मेथड का आविष्कार किया। कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड। बेसिकली ये कोई मेथड नहीं है, एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस है। क्या है? एक रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफरेंस है। रेफरेंस किस चीज का रेफरेंस है? इस 400 को हम अगर 100 बना ले तो, इस 400 को अगर हम 100 बना लें, है ना, या फिर इस 540 को अगर हम 100 बना लें, ठीक है, क्या समझे? अगर ये 400 नहीं 100 होता तो 370 नहीं, ये कितना होता? क्या समझे? अगर मान लो 400 में 370 पाया है तो अगर 100 नंबर का अगर एग्जाम होता तो ये कितना नंबर पाता यहाँ पे मोनू? ठीक उसी तरह अगर ये लड़की जो है मोनिका, अगर ये 540 की जगह 100 नंबर का अगर पेपर दे के आती तो 420 की जगह कितना नंबर पाती? अगर हमें ये चीज पता चल जाए तो हमारा कंपेयर करना आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका देखिए डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, तो कंपेयर कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे कंपेयर। ठीक, तो हमारा परसेंटेज का जरूरत यहीं से पड़ा, ठीक है, और हमें यही हम लोग परसेंटेज का क्या किया, आविष्कार कर दिए। ठीक है, कि अब चलिए परसेंटेज से करेंगे, अब कंपेयर करना आसान हो जाए। हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, और रेफरेंस यहाँ पे क्या है? 100। तो 100%, इसी को बोलते हैं 100%, 100%। प्रतिशत, देखिए इसका नाम ही है प्रति, क्या होता है? प्रति, पति नहीं, प्रतिशत। प्रति मतलब पर, और सत मतलब सेंट, ठीक है, सेंट मतलब 100, प्रतिशत 100 मतलब 100। तो 100 में कितना? प्रति, पर 100 मतलब पर 100 मतलब 100 में कितना, ठीक है। तो उसका मतलब ये क्या? 100 में कितना। बस बहुत अच्छे, आप लोग मीनिंग समझ गए तो आगे की चीजों को भी अच्छे से समझेंगे। चलिए अब आप लोग खुद ही बताइए, इसको मिटा दो थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, ठीक है, चलिए साफ सुथरा कर दूं इसको थोड़ा सा, बहुत अच्छे। अब आप लोग खुद ही बताइए, चलिए मुझे यहाँ तक लगता है आप लोग अगर 12th पास करके आए हैं या 12th में होंगे तो इतना तो है, परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा, ठीक है। तो जरा बताइए, तो अगर 400 जगह 100 होता, नीचे 100 नंबर, तो ऊपर कितना आ जाता है? 370 की जगह क्या हो जाता है? सिंपल है, 400 की जगह 100 है, मतलब कितना कम है? चलिए ऐसे नहीं, ऐसे करते, यूनिटरी मेथड से करते हैं इसको। 400 था हमारे पास, है ना, तो 400 बराबर अगर हमारा 100 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 100/400, है ना। तो हमारा 370 बराबर क्या हो जाएगा? फिर से वही आ गया, 370/400 गुणे 100, ठीक है। इसको काटेंगे पीटेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज आएगा, करके देखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा, बताइएगा। मोनू ज्यादा नंबर पाया कि मोनिका ज्यादा नंबर पाई, ठीक है। परसेंटेज निकालना हम आगे सीखेंगे, चलिए छोड़िए, हो गया। बस इतना जानना था हमें, परसेंटेज की जरूरत क्या पड़ी, और परसेंटेज हम लोग, हाँ परसेंटेज की हमें जरूरत क्या पड़ी, और परसेंटेज हम लोग निकाल के हमें फायदा क्या होने वाला है। परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी पता चल गया। परसेंटेज हमारा क्या होता है? रेफरेंस, बहुत अच्छी बात है, ठीक। हाँ चलिए, अब कैलकुलेट, परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक एग्जांपल, जैसे हमारा पहला एग्जांपल ये था, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रतिशत। एक सेकेंड, कहाँ गया पेन? आ गया, हाँ बहुत अच्छे। चलिए मान लीजिए मैं बोलूं कि बाबू ये जो है एक मोनू जो है ये 200 नंबर
का पेपर दिए और इसमें पाए कितने हैं 100 नंबर, तो आप क्या बोलोगे कितना परसेंटेज है? अगर 200 में 100 पाए हैं तो 100 में कितना पाते? 100 में कितना पाते? 200 में अगर 100 पाए हैं तो 100 में कितना पाते? देखिए 100 निकालने के लिए क्या करना है, नीचे 2 से डिवाइड कर देना है, ऊपर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो 200 नंबर अगर हमारा पाए हैं ये कितने में, सॉरी 100 नंबर पाए 200 में, तो 200 को अगर हम 100 बना देते हैं, 200 बराबर अगर 100 है हमारा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100/200, है ना। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 100/200, काटिए काटिए, 2 से काटिए 100, 50, कितना आ गया हमारा 50%। ठीक, अभी कंफ्यूजन हो गया होगा, 100 बहुत खतरनाक सा एग्जाम्पल ले लिए। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल से आते हैं हम लोग, इस पे एक और समझते हैं एग्जाम्पल से। चलिए जो एग्जाम्पल हम लोग अभी शुरुआत में लिए थे वही लेते हैं। ये नंबर बहुत गंदा है ना दरअसल, 370 जो लिए थे, चलिए 370 नहीं हो 360 नंबर पाता है, चलिए मानते हैं 360 नंबर पाता है। ठीक है, कितने में पाता है 360? 400 में पाता है। हमसे बोलेगा परसेंटेज बताओ कितना होगा, तो मान लेते हैं 400, अगर 400 नहीं बल्कि 100 होता, मतलब 400 बराबर अगर 100 है तो 1 बराबर कितना 100/400। ठीक है, 1 बराबर 100/400, तो 360 बराबर कितना, हाँ 360 बराबर 360 गुणे 100/400, 2 जीरो गायब हो गए इधर, 4 से जरा काटिए 360 को, 90, कितना पाया, कितना परसेंट, 90% पाया। ठीक है, अब लगे हाथ मोनिका का भी चलो नंबर निकाल लेते हैं। मोनिका कितना पाई है 540 में से, कितना बताए थे हम 420, हाँ 420 पाई थी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 540 में से कितना पाई है 420। ठीक है, तो मोनिका कितना पाई है 420 नंबर, कितने में से 540 में से, कितना परसेंट हुआ चलो बताते हैं। अगर मान लो 540 जो है हमारा, है ना, थोड़ा नीचे करो, 540 को अगर 540 नहीं बल्कि 100 होता, मतलब 540 बराबर 100 अगर होता, तो 1 बराबर कितना होता, 100/540। ठीक, तो 420 बराबर कितना होता है, 420 बराबर कितना होता है 420 गुणे 100/540। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो गायब कर दीजिए, काटिए जरा इसको 2 से, कितना हो जाएगा 21, है ना, थोड़ा पेन बदल लो, हाँ कितना हो जाएगा 21, और नीचे कितना हो जाएगा जरा काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27, है ना, 21/27 गुणे 100। ठीक है, बहुत अच्छे, तो जाएगा तुम्हारा 210 गुणे 10, इसको लिख लीजिए 21/27 को एक जीरो यहाँ से लेते हैं इधर, बटे 27, 27 से जरा काटिए इसको, कितने बार जा रहा है, देखिए 3 से भी और कटेगा ना, 300, हाँ 300 और कटेगा, काटो 300, 3 से 21 और 3 9 27, 9 आ रहा है, 7/9। ठीक है, अभी मिटाओ इसको, 7/9 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 70 गुणे 10, यहाँ से एक जीरो उधर लेते हैं। ठीक है, तो 70/10, 70 गुणे 10/9, 9 से काटो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 7 वगैरह 63 हो जाएगा, और 63 और 7 बचा अभी भी, है ना, फिर से आएगा यही, कितना है फिर से 7 आया, 7 आया, 10.7 आया, 7 7 इस तरह आते रहेगा, और गुणे 10 था ही हमारे पास, कितना परसेंट आएगा 77.77%। मतलब ये मोनिका जो है ना, ये 420 नंबर तो ज्यादा पाई है, नंबर तो हमारा ज्यादा पाई है, अरे 360 पाया था मोनू, अरे 420 पाई है, फिर भी परसेंटेज में अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा क्या पता चला कि मोनू जो है 90% पाया और सिर्फ 77% पाई है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्या बार बार अगर हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज, तो क्या बार बार हम जैसे यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्या, हाँ बार बार हम ऐसे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इतना बराबर इतना, नीचे वाले बराबर करेंगे 100 से, फिर बार बार ऐसे करेंगे, नहीं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बेसिकली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो फ्रैक्शन उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या समझे, जो फ्रैक्शन है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल फ्रैक्शन हमारा, जैसे कि पहला एग्जांपल से आते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लग रहा है शुरुआत में, लेकिन ये चीज वर्दी है, बाद में काम आएगा। ठीक है, जैसे हमारा फ्रैक्शन में जब आए थे, तो ये जो 3 बच्चे थे उसमें एक बच्चे पर एक, मतलब हर एक बच्चे को कितना मिला था, तुम्हारा कितना अमरूद मिला था 1/3 मिला था। अब मान लो परसेंटेज में ही सवाल पूछे, फ्रैक्शन में पूछा कि कितना मिला, तो बोलेगा 1/3। ये चाहता तो दूसरा भी आंसर दे देता, दूसरा आंसर क्या होता परसेंटेज में बता देता, अगर इसके पास 100 अमरूद होते तो कितना इसको मिलता, अगर 3 थे तो 1 मिला, तो 100 होते तो इसको कितना मिलता, तब ये बताता परसेंटेज में, है ना, 100 होते तो कितना मिलता। ठीक, यही है, तो 100 होते तो कुछ नहीं करना था, जो फ्रैक्शन है उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो 100 का गुणा करिए, कितना आएगा 33.33, बार लग जाएगा इस पे परसेंट। क्यों बार लगा है पता है आपको, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों लगा है बार यहाँ पे, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, चलो बता देता हूँ।
ये 33.33 ये बार बार रिपीट होते रहेगा। हालांकि मुझे 2 पे नहीं बल्कि एक ही डिजिट पे बार लगाना चाहिए, ठीक है। ये 3 जो है 3 लगातार रिपीट होते रहेगा, ठीक है, लगातार कभी खत्म ही नहीं होगा, रिपीट होते ही जाएगा। समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना कुछ समझ गए, इतनी जल्दी समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसी चीजों पे जो हमें याद करनी है। याद करनी है क्या मतलब? याद क्यों करनी है भाई? याद क्यों करनी है? याद इसलिए करनी है क्योंकि ये चीज एग्जाम में हमारे क्या होगा, एग्जाम में हमारे क्या होगा, बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी लग पाएंगे अगर एग्जाम में ये चीज हम याद करके जाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए, ठीक है। चलिए, जैसे पहले बताइए ये 100/100 ये कितना हो जाएगा? सॉरी 100/100 नहीं, 1/1 ये कितना परसेंटेज होगा? 1/1 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताएं, इंटू 100 कर लीजिए और हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज। समझ रहे हैं? तो 1/1 जो है इसको फ्रैक्शन में करिए, बताइए कितना होगा? 1/1 100%, ठीक है। 100% कितना होगा? 100%। बहुत अच्छे, शाबाश। 1/2 बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। 1/2 इंटू 100 करिए कॉपी पे, कितना हो रहा है? 50%। बहुत अच्छे। 1/3 कितना हो जाएगा, ये हमें याद करना है, ठीक है। 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? 33.33%। बहुत अच्छे। 1/4 कितना हो जाएगा? इंटू 100 करिए, है ना, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25%। बहुत अच्छे, कितना हो जाएगा? 25%। बहुत अच्छे। उसी तरह 1/5 आइए, इंटू 100 करिए। 1/5 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बार बार यहाँ 100 में लिखूंगा नहीं, आप लोग को खुद समझना है। इंटू 100 से मल्टीप्लाई होगा तभी परसेंटेज में आएगा। तो 1/5 कितना हो जाएगा इंटू 100? 20%। बहुत अच्छे। 1/6 कितना हो जाएगा, करिएगा, कितना हो जाएगा? 16.66%। ठीक है, ये याद करना है हमें। कई बार हमें देगा 16.66%, क्या बोलेगा हमें? बोलेगा 36 का, है ना, 36 का 16.66% कितना होता है, बोलेगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलेगा? 16.66% ऑफ 36 इक्वल टू कितना, ये क्वेश्चन पूछेगा हमसे, है ना, अपने एग्जाम में पूछेगा। तो क्या बताओगे? बैठ के बच्चे कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे बाकी लोग क्या करेंगे? 16.66 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 100। आपको एक चीज बताया नहीं हो ना, चलिए बताता हूँ, ठीक है। ये अगर मान लो कहीं लिखा हो 50%, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हैं, परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज कर लिए कन्वर्ट, फ्रैक्शन में से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, है ना। मान लो हमारे पास होता है 1/2, 1/2 से अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो क्या किए? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट 50%। अगर परसेंटेज में ऑलरेडी दिया है, उसे फ्रैक्शन में करना है, फिर क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है। तो 50 इंटू 1/100। तो जहां भी आपके आगे परसेंटेज नजर आ रहा है उसको हटा के रिप्लेस करके आप 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब काट के देखिएगा, आपको आ जाएगा 1/2, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज आप लोग सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा साफ कर दूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम लोग शुरू करते हैं फिर से यार, आगे क्या हो गया है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन हमें पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछेगा हमसे 36 का इतना परसेंट, मतलब 16.66% ऑफ 36। बाकी बच्चे ऐसे गुणा करेंगे, परसेंटेज हटा के, देखो परसेंटेज हटा के हम लोग क्या किए? 100 से डिवाइड किए, ठीक है। तो ऐसे बाकी बच्चे क्या करेंगे? ऐसे गुणा करेंगे। और तुम क्या करोगे? अगर याद होगा ये चीज कि ये 16.66 अगर कभी अपने आंखों से देखे होगे, ये जो 16.6 है इसको अगर कभी अपने आंखों से देखे होगे तो तुम क्या बताओगे? ये 16.66 है ही नहीं, ठीक है। तुम इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे तुम? 1/6 लिख दोगे एक बार में। अगर परसेंटेज आगे लगाया तभी, ऐसा नहीं कि 16.66 ऑफ 36 बोलेगा तो ऐसे नहीं कुछ करोगे। आगे परसेंटेज लिखा होगा तो इस परसेंटेज के साथ इसको हटा करके क्या लिख दोगे? 1/6 इंटू 36। लो, आंसर आ गया हमारा 6। समझ गए? तो ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, और ऐसे क्वेश्चन हमें देंगे आगे, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल से हमें सिर्फ परसेंटेज निकालना है, और हमें निकालने में क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा अगर नहीं याद होगा तो। अगला क्या है? 1/7,
ठीक, और ये क्या होता है 13.69, है ना 13.69। अगला क्या है 1/8, कितना हो जाएगा 12.25। अगला क्या हो जाएगा 1/9। अभी दिखाता हूँ, याद इतना आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं याद करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि याद ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, याद करवाऊंगा। 11.11 मुझे याद है तो कोई तो रीजन होगा मुझे याद है ना, तो उसी तरह आपको भी याद आ जाएगा। 1/10 क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से, 1/10 क्या हो जाएगा, आगे आगे टेबल में है ये, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ आप लोग के सामने, ये देखिए आगे टेबल में है, ठीक है, ये आगे सब है टेबल में, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 सब आगे लिखा हुआ है, देखिए है ना, सब आगे लिखा हुआ है। फिर भी मैं आप लोग को क्या करा रहा हूँ, वहां पे लिखवा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ, जिससे आप लोग क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी एक काम करिएगा, साथ में मेरे लिखते रहिए कॉपी पे और मुंह से बोलते रहिए साथ में, ठीक है, ये चीजों को साथ में बोलते भी रहिए, ठीक, बहुत अच्छे। 1/10 कितना हो जाएगा 10%, सब परसेंट है, याद रखिएगा, सब परसेंट, ठीक है। 1/11 कितना हो जाएगा, हाँ 9.09%, ठीक है। 1/12 कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 6 पॉइंट नहीं 8.33, ठीक है, बहुत अच्छे। 1/13 कितना हो जाएगा 7.69%। लग रहा है गलती किया हूँ मैं, कितना था, हाँ ये गलती किया हूँ, देखो 13 पॉइंट, ये 69 नहीं 13.26 होता है, 13.26 जरा देखूँ तो यही होता है, मैं भी भूल रहा हूँ, हाँ 1/7, 1/7 सॉरी 14 है यार, 14.28, देखो ऐसी गलती मुझसे भी हो रही है, 14.28, ठीक, इसको मिटाऊँ जरा, कितना हो जाएगा 1/7 14.28, बहुत अच्छे, हाँ 1/13 कितना है हमारा 7.69, सही है ना, बाकी सब सही किया हूँ, हाँ सब बाकी सब सही किया हूँ, ठीक है। हाँ 1/14 ये कितना हो जाएगा 7.14, उस तरह अगला क्या है 1/15 कितना हो जाएगा 6.33, है ना। अगला 1/16 कितना हो जाएगा 6.25, है ना। बाकी अगला जो है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, बाकी जो 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, ठीक, वो याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो 1/17 कितना होता है जरा देखो 5.88, शायद यही होता है क्या, 5.88, देखिए याद है, ये फिर गलती किया हूँ मैं, देखो मैं यहीं से समझाता हूँ, वहाँ लिखूंगा नहीं, आप लोग को यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, वहाँ में बार बार गलती हो रहा है मुझसे, याद नहीं आ रहा है इस वजह से, चलिए छोड़िए। चलिए देखिए 1/6 कितना है हमारा, देखिए 16.67, जब करेंगे आप लोग ये नजर आएगा, 1/7 नजर आएगा, 1/8 नजर आएगा, 1/9 कितना है 11.11, 1/10 कितना है 10%, 11 कितना है 9.09%, 12 कितना है 8.33%, 13 कितना है 7.69%, 14 कितना है 7.14%, 15 कितना है 1/15 6.66%, ये 6.67 नजर आ रहा है, आप लोग इसको रखिएगा 6.66 याद करिएगा, ठीक है। और ये कितना है हमारा, ऐसे तुम्हारा 29 नजर आ रहा है, इसको 28 याद करिएगा, बताऊंगा क्यों, ये कंप्यूटर में लिखने की वजह से अपने आप को राउंड ऑफ कर देता है, इस वजह से ऐसा 288 नहीं होता, बल्कि 28 नहीं होता है क्या, और 2 8 8 8 तो बार बार ऐसे रिपीट होता है ना, तो इस वजह से राउंड ऑफ करके 29 कर देता है, जैसे यहाँ 6 6 6 रिपीट होगा तो 6 7 कर देता है, समझे, तो कंप्यूटर की गलती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए 5.88, 1/17, 1/18 कितना है 5.56, 1/19 कितना है 5.26 और 1/20 कितना है 5%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग इतना देख लिए तो, ठीक है। आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, याद करने का तरीका, जो जो आपको याद करना हो वो मैं बता देता हूँ, वो तो आपको याद करना ही करना है। अब जैसे मान लीजिए 1/6 कितना है 16 पॉइंट कितना है 1/6 कितना है हमारा, एक का हाईलाइटर ले लूँ, हाँ ये से कितना है हमारा 16.67 है, ठीक है, 16 पॉइंट कितना है 67, 1/6 कितना है 16.67, ठीक है। और आप लोग को एक और नंबर नजर आ होगा यहाँ पे, देखिए 6.61, चलिए छोड़िए, और अगला 7 का क्या है 14.28, देखिए 14 पॉइंट कितना है 14.28, तो अगर 17 का 7 देखिए ये 14 दिख रहा है आपको, 14 इंटू 2 है ना 14.28, 14.28 देखिए 14 है, इधर उसका जस्ट दोगुना है, ठीक। अगर 1/17 करते हैं 1/7 करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 14.28, 14 का जस्ट दोगुना। मान लो 2/7 करते हैं तो क्या होता है हमारा
हाँ क्या हो गया, 14 की जगह 28 आ जाएगा, 28.28 का जस्ट दुगना, ठीक है, 28 का जस्ट दुगना 56, ठीक है। 3/7 करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ है वो आगे है, ठीक है, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 3 42 है ना, 42, अब 42 का जस्ट दुगना इधर कितना हो जाएगा 84, ठीक है, 42 × 2 54। इस तरह से हम लोग को याद हो सकती चीजें, ठीक है। तो बताऊंगा कैसे, आगे देखते हैं, चलिए छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए। जैसे अगला है 8, 1/8 कितना है 12.50, ठीक है। और इसी से कुछ सिमिलर देखिए कोई नंबर है 1/8, अगर 12.50 है तो 12 के पास आइए, देखिए फिर हम 8 के पास पहुंच जाएंगे, है ना। क्या समझ में आया आपको, अगर हमारा 8 के पास आने से हम 12 के पास पहुंचते हैं, है ना, अगर 8 के पास आने से हम 12 के पास पहुंचते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर 8 के पास आने से 12 के पास पहुंचते हैं तो 12 के पास आने से हम कहाँ पहुंचेंगे 8 के पास वापस से, और 8 में हमारा एक ही ऐसा नंबर है और 8 के आगे क्या है 0.33 है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें याद भी हो जाएंगी साथ में, बस आपको दिखा रहा हूँ सिमिलरिटीज, ऑब्जर्वेशन एक, जिससे याद होना आसान हो जाएगा। उसी तरह जैसे 9 के पास पहुंचने से हम 11 के पास पहुंचते हैं तो 11 के पास पहुंचने से हम कहाँ पहुंचेंगे 9 के पास, और 9 वाला याद करना बहुत आसान है, देखिए 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, है ना। अगर 1/11 करेंगे तो ये आएगा, सॉरी 1/9 करेंगे तो ये आएगा, अगर 2/9 करेंगे तो हमारा ये आएगा, अगर 3/9 करेंगे तो हमारा ये आएगा, है ना। बहुत अच्छे। और उसी तरह 10 का तो याद ही होगा, 10 1/10 है, 10% है ना, जैसे 1/10 कितना जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई करिए कितना जाएगा 10%, ठीक है। तो बहुत ईजी है 10 का, तो मुझे नहीं लगता याद करना पड़ेगा। 11 का देखिए, जैसे 9 के पास आप पहुंचे जब, तो क्या है 9 के पास पहुंचे तो 11 के पास पहुंचा है, उसे 11 के पास पहुंचेंगे तो 9 के पास पहुंचा देगा, है ना। देखिए एक सेकेंड, है ना। तो ये इसका भी याद करना आसान है, 9.09 रिपीट नहीं होगा, 18.18, 27.27, 36.36, अगर आगे वाला याद है तो उसके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो देखिए 9 और 11 में कितनी सिमिलरिटीज है, वही बार बार रिपीट होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए वही बार बार रिपीट होंगे, दिख रहा है। तो 9 और 11 का देखिए याद करना तो बहुत आसान हो गया। उसी तरह 8 का और 12 का याद करना आसान है। देखो 8 और 12 का याद करना क्यों आसान है, 8 का हमें पता अगर है कितना 12.5 है, अगर 1/8 12.5 है, तो अगर हम 12 के पास पहुंचेंगे तो 8 के पास पहुंचा देगा 8.33, ठीक है। इस तरह से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। और बीच में क्यों छोड़ा हूँ कुछ चीजें, वो आपको बताता हूँ कैसे क्यों छोड़ा हूँ उस चीजों को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये आप 4 सीख गए, यहाँ से यहाँ तक आपको एकदम सिखा दिया हूँ तुरंत, ठीक है। 13 के पास पहुंचते हैं, 13 और 7, 13 के पास पहुंचते हैं, 13 के पास पहुंचेंगे तो 13 का ये 7.69, ठीक है। 13 का याद कर लीजिएगा 7.69, 13 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 169 होता है ना, 13 का स्क्वायर 169, ठीक। और 169 में लास्ट के दो डिजिट क्या है हमारा, लास्ट के दो क्या है 69 है। तो जब 13 का हम निकालेंगे 1/13, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बस याद करने का एक तरीका है कि 13 के स्क्वायर में हमारा 0.69 आता है, तो लो 13 का जब हम 1/13 निकालेंगे तो भी हमारे अंतिम में 69 आएगा और 7.69 आएगा। बस याद करने का तरीका है, ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका है, बहुत अच्छे। हाँ अब 14 के पास आते हैं, जब से 7 के पास पहुंचे तो कहाँ पहुंचा दिया 14 के पास, उस तरह 14 के पास पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचा देगा 7 के पास, ठीक है। और इन दोनों में सिमिलरिटीज आप जरा ध्यान से देखिएगा, याद करने का तरीका जरा देखिए। ये 14 पॉइंट कितना है 28 जस्ट दोगुना, ये देखिए 28.56 जस्ट दोगुना है, 6 नजर आएगा, 6 इस वजह से ये 42.84 होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये 56 पॉइंट आपको समझ में आएगा, देख करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना है, अगर एक पहला वाला अगर डिजिट याद है, अगर पहला वाला तो जब भी आगे आएगा, मान लो 1/7 अगर हमें याद है कितना है 14.28, है ना। अगर हमें अब पूछना है 5/7 कितना हो जाएगा बताओ बाबू, तो क्या करना है इसमें 5 का गुणा कर लेना है, लो 14×5 70 और 28 बचे, 28 बचे की जगह 30 बचे निकालना, 30 बचे 150 और उसमें 2 बचे 10 घटा देना, तो आ जाएगा तुम्हारा 1.4 आएगा करीब करीब, 14×5 70 71.4 आएगा, देखो आया है 71.4, देखिए समझ गए। गुणा करना जितना जल्दी आप मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब जितना तेज कर पाएंगे उस पर डिपेंड करता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को सिखाई दिया हूँ। तो 7 और 14 का भी याद करना आसान हो गया, क्यों 14 की तरह देखा एकदम सेम 14 में भी वही सिमिलरिटी है जो 7 में था, 7.14 जस्ट दोगुना हो रहा है, देखिए 21 का दुगुना 42, 35 का दुगुना 70, है ना। तो वही चीज हो रहा है इसमें भी, ठीक है, आसान हो जाएगा इसको भी याद करना, ठीक है। याद करना सिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन सिखाऊंगा तो और चीज एकदम और क्लियर होंगी एकदम, ठीक है। अभी से भी याद करना सीखिए ध्यान से। उसी तरह हम लोग 13 14 तक आ गए, 15 के पास देखिए, 15 के पास सोचेंगे कितना जाएगा 1/15, है ना। 1/15 मतलब 1/15 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, मतलब 100/15, जरा 15 से काटिए इसको, 15 छक्का 90, है ना। अब बचा कितना 10, फिर से आएगा वही, फिर से आएगा 6,
ठीक है, फिर से 6 6 6 ऐसे रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1/15। अभी मैं ये सब निकलवाना भी सिखाऊंगा बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 6 पॉइंट कितना हो गया, 6.67। ठीक है, बहुत अच्छी। 16 का याद कर लीजिए कितना, 6.25। 16 का कितना है, 6.25। अगर आपको कभी भी गलती से, कई बार ऐसे फ्रैक्शन अगर गलती से आपको नजर आ जाते हैं, मान लो आपको कोई फ्रैक्शन नजर आया कितना, 62.5, ऐसे परसेंटेज नजर आया, सॉरी परसेंटेज, अब बोलेगा इसको फ्रैक्शन में बताओ कितना है, या फिर ऐसे बोलेगा 62.5% ऑफ 62.5% ऑफ, मान लो तुमसे बोलेगा 216, बताओ कितना होगा, बताओ बाबू कितना होगा। ऐसे कोई नंबर बोल देगा रैंडम और तुम बैठ के करने लगोगे। अगर आपको पता है ये 62.5% है, ये जो है हमारा, अगर अंतिम में तुम्हें 5 नजर आए, ठीक है, अंतिम में तुम्हें क्या नजर आए, 5, या फिर अंतिम में क्या नजर आए, 0.25, ठीक है, तो हम तुरंत दौड़ते दौड़ते किसके पास जाएंगे, हाँ किसके पास जाएंगे दौड़ते दौड़ते, या फिर जाएंगे हम इसके पास, या फिर जाएंगे हम इसके पास दौड़ते दौड़ते। ठीक है, इसके पास दौड़ते दौड़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही पूरे पूरे सारणी में जो पूरा टेबल है उसमें सिर्फ यही 2 नंबर ऐसे हैं, जो 8 वाला और जो 16 वाला है। 8 और देखिए 8 का जस्ट दुगना 16, जो ऐसे यही 2 नंबर है जिसके अंतिम में आता है 0.5 या 0.25। इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12.5। समझ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही सिर्फ यही 2 नंबर है जहां पर हम दौड़ते दौड़ते जाएंगे। अब चलिए इसको करा के दिखाता हूँ कैसे होगा ये। मान लो अगर तुम्हें दिया होगा, 62.5%, तो हम क्या करेंगे, बताओ। 62.5% कितना है, 50 प्लस 12.5 है ना। और 12.5 कितना होता है, देखिए यहाँ भाई 12.5 कहाँ है, देखिए ये 12.5 1/8 है ना, 1/8। 50% कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/8, है ना। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना जाएगा, 5/8, है ना। 5/8 इंटू 216। अब आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन, इसे काट पीट के कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर हम दौड़ के कहाँ पे आते, 16 के पास सीधा दौड़ के चले आते, 16 के पास हम लोग सीधा दौड़ के आ जाते, है ना। 62.5 दिया है, हम तुरंत दौड़ के आ जाते कहाँ पे, 1/16 के पास। 1/16 मतलब कितना है, 6.25, है ना, 6.25। और इसके पास दौड़ के आते तो हम लोग नजर आता कि इसका जस्ट दुगना कितना होता है, 12.25, 12.5 इसका भी दुगना होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो सब एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसी 1/17 आप यही चारों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1/17 याद कर लीजिएगा, 1/18 याद कर लीजिएगा, 1/19 याद कर लीजिएगा, 1/20 याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ है उनको याद कर लीजिए। क्या, 1/25 कितना हो जाएगा, 4%। 1/30 कितना हो जाएगा, चलिए 1/40 याद करिए, 1/40 कितना हो जाएगा, 2.5%। ठीक है, बहुत अच्छे। 1/50 कितना हो जाएगा, हाँ 2, कितना हो जाएगा, 2%। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, ऑब्जर्वेशन। इस टेबल में सिर्फ ऑब्जर्वेशन भरा हुआ है। ठीक है, जितना आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे उतनी जल्दी आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, ढेर सारा ऑब्जर्वेशन इसमें। देखिए मान लीजिए हमें बोला क्या है, 1/16 बताओ बाबू कितना है, 1/16 बताओ कितना है। ठीक, अगर हमें 1/8 याद है तो 1/16 मुझे याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, अगर 1/8 कितना है, 12.5 है, तो 1/16 कितना हो जाएगा, जस्ट आधा, कितना हो जाएगा, 6.25। ठीक है ना। 1/8 का जस्ट आधा ही तो होता है 1/16, है ना। तो 1/8 अगर 12.5% है तो उसका आधा कर लेंगे 1/16 निकालने के लिए। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, बहुत अच्छी। उसी तरह से हमारा मान लो 18 है, 1/18 अगर हमें निकालना है, कितना निकालना है, 1/18। ठीक है, 1/18 निकालना है तो हमें क्या है, 1/9 अगर हमें याद है, अगर 1/9 याद है तो 1/9 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1/18 आ जाएगा, है ना। तो 1/9 हमारा कितना था, 11.11, यही था ना, सॉरी 11.11। इसमें 2 से हम भाग देते हैं तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, 2×5=10, है 2×5=10, और 1.11 बचेगा, कितना जाएगा, है ना, 2×5=10। फिर से आएगा बार बार वही, और फिर रिपीट होगा 5×5=5, तो इसको 5×6 लिख देंगे, 5.55 ऐसे रिपीट होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम लोग आगे के भी नंबर्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या याद करना है हमें आगे, 1/25 याद कर लीजिएगा, 1/25 4 होता है, और 1/40 याद कर लीजिएगा, कितना होता है, 2.5% होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा दोनों। और ठीक है, इसका एप्लीकेशन जब कराऊंगा तो बहुत तेजी से हो पाएगा। और चलिए, और टेबल जो आगे लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल आगे, जैसे मान लो कई बार हमसे डायरेक्ट बोलेगा, बाबू बताओ 71 पॉइंट जो है हमारा 4, है ना, 4.2 बोल देगा, या फिर है ना ऐसे बोलेगा, या फिर हमसे मान लो ये इतना बहुत बड़ा बोल देगा। ठीक है, मान लो हमसे बोलेगा
बताओ 41.66% ऑफ 72, ये कितना होगा बताओ। मान लो इसे बोलेगा तो क्या होगा। अब इसको देख करके क्या करेंगे बाकी बच्चे, बाकी बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इस टेबल में इस नंबर को खोजेंगे कहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और आज जब इस टेबल में इस नंबर को खोजेंगे तो आपको नजर आएगा ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 41.66, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो आपको पूरा टेबल हिसाब से तो याद करना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 5/12, हमें याद करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इतना मुश्किल में काम कराऊंगा आपसे? अगर इतना मुश्किल काम कराना होता तो मैं क्यों पढ़ाता, फिर किसी और से पढ़ लेते अगर इतना मुश्किल काम कराना होता, नहीं ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, मुश्किलों को आसान करेंगे। मुश्किलों को आसान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम क्या मानेंगे, जल्दी जल्दी करना है हमें सॉल्व। क्या मानेंगे इसको, 50% माइनस 50 में से कितना घटा दें कि ये हमारे आ जाए, 50 में कितना घटा दें कि हमारा ये आ जाए, बताओ बताओ। 50 में से कितना घटा दें कि हमारा ये आ जाए, चलो यही घटा के देख लेते हैं। 41.66 कितना होगा बताओ, जरा घटा के दिखाओ तो कितना हो जाएगा। 8.33, बहुत अच्छे, सही सवाल। तो हम लोग क्या है 50 में से कितना घटा दें कि हमारा ये आ जाए, 50% में से अगर हमें ये निकालना है, ये निकालना है 50% में से कितना घटा दें, 8.33% घटा दें हम, है ना, तो हमारा आ जाएगा। अब 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 8.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 8.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखो टेबल में एकदम शुरू में हम लोग आ चुके हैं 1/12, ठीक है। अब आसान हो गया ना, अब 1/2 है 1/12 है, इसको बेस को क्या करो सेम कर लो, मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लो बेस का, है ना, कितना जगह 12 है ना, 12 हो जाएगा एलसीएम। करना एलसीएम लेना, एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा तो बताऊंगा इतना जल्दी क्यों हो रहा है, ठीक है। 12, अब जरा अगर इसको 12 निकालने के लिए क्या किए आप, नीचे 6 का गुणा किए तो ऊपर भी 6 का गुणा कर लीजिए, है ना, ऊपर भी 6 का गुणा हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड है 1/2, ठीक है। तो 6 माइनस 1 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5/12, और हमारा आ भी कितना रहा था देखो यहाँ से 5/12, तभी हमारा ये बीच में आ रहा था देखो, है ना, तभी हमारा आ रहा था बीच में, समझ गए। तो इतना तेजी से निकल जाएगा, 5/12 है, 72 करना है हमें, 72 से काटो, 12 6 72, 6 5 30 आंसर आएगा, समझे। और जब प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चन बहुत तेजी से होगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए अब इसी तरह से हम एक और नंबर उठाते हैं, एक और परसेंटेज, मान लो तुमसे एक और क्वेश्चन बोलेगा, क्या बोलेगा, मान लो बोल दिए तुमसे, बताओ 46.66% ऑफ, हाँ 46.66% ऑफ, बोलेगा तुमको चलो 90, ये बताओ कितना होगा बाबू, क्या करोगे, क्या करोगे इसको। चलो 2-3 मेथड इसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला मेथड क्या है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे हैं, पहला मेथड क्या था हमारा, 50 में से हम क्या करेंगे तुरंत सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। 50 में से इसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 50 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 50 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये हमें मिल जाए, 50 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि हमें ये मिल जाए, मतलब 50% में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि हमें ये मिल जाए, बताओ जरा। हाँ देखो, अगर 46 चाहिए होता तो 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन 46 से थोड़ा हमें ज्यादा चाहिए, मतलब 3 दशमलव कुछ आता, 6 घटाओ 1 में से 3.33, है ना। तो हम 50% में से 3.33 अगर हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब 50 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ये 3.33 कितना हो जाएगा हमारा, 3.33 कितना हो जाएगा हमारा, 1/30, ये होता है कितना हमारा 1/30। अब हमको कैसे पता 1/30 होता है सर, है देखो जरा 15 कितना होता है, 1/15 कितना होता है 6.66, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। 1/25, 1/30 और 1/40, 1/50, ये कितना होता है 3.33%, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 6.66 होता है 1/15, और 1/30 अगर हमें चाहिए होगा तो उसका क्या करेंगे, जस्ट आधा कर लेंगे, तो लो जस्ट आधा कर लो, इसका कितना जाएगा 3.33, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे समझिए 1/3 है, 1/3 ही नहीं होता है तुम्हारा, 1/3 कितना होता है किसी नंबर का, 1/3 कितना होता है 33.33% होता है, ठीक है। तो 1/3 की जगह 1/30 हो जाएगा तो 3.33 हो जाएगा, समझे, बहुत अच्छे। तो 3.33 कितना हो जाएगा 1/30, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, सब सब्ट्रैक्ट करके देखिए जरा कितना हो जाएगा। 1/2 में से 1/30 करना है तो नीचे क्या करना है, हमें नीचे वाले को 30 बनाना है, इसके नीचे वाले को हमें क्या करना है 30 बनाना है। 30 बनाने के लिए क्या करें, 15 का मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। तो कितना हो जाएगा 30 नीचे हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 15 - 1, है ना, 15 - 1, ठीक, इंटू 90 है हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14/30 गुणे 90, लो काटो 3 आएगा, है ना, 3 × 14 बताओ 42 आंसर आ जाएगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो हमें कितना दिया था 46.46
66%। 46.66% आपको नजर कहाँ आ रहा है? आप जरा देखिए तो जरा, कहाँ है, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ गया? ये देखिए, ये नजर आया, ये ठीक है। 46.66 ये नजर आ रहा है। कितना है हमारा? 7/15। तो हमारा आंसर 7/15 आना चाहिए था, है ना। लास्ट में 7/15 आना चाहिए था। तो कितना आया हमारा? 14/30 आया था, 14/30, है ना। जरा डिवाइड करिए ऊपर नीचे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 7/15। देखिए आ भी रहा है हमारा, ठीक है। तो ये पहला मेथड था। क्या था हमारा? पहला मेथड था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, अब दूसरा मेथड हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन अभी वही रहेगा, ऑफ 90, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा क्या है? दूसरा मेथड हमारा क्या है? चलो 46.66 है ना। अगर अंतिम में तुम्हें 6.66 दो बार रिपीट करते हुए क्या नजर आए? जैसे 0.66 नजर आए, 0.33 नजर आए, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है? 0.66, 0.33, हाँ, 0.33 जो होता है क्या होता है? 1/3, ऐसा ही कुछ होता है, मतलब 1/300 होता है बेसिकली। लेकिन 0.33% कितना? 1/3, ठीक है ना। उस तरह हमारे वाले 0.66 नजर आए, तो उसको देखते क्या हमारे दिमाग में आएगा? 1/6 ऐसे कुछ नजर आएगा, है ना। सॉरी 1/6 नहीं, 2/3, समझ गए, है ना। बहुत अच्छे, ठीक। 1/3 जो 1/3 होता है 33% होता है, 1/6 जो होता है 66.66। तो किसी के अंतिम में अगर तुम्हें ऐसे 0.66 रिपीट करते हुए नजर आए, इसका मतलब होता है तुम्हारा 2/3, समझे, समझ गए। बहुत अच्छी बात है, इसको समझ गया कर। तो अब हमें क्या नाम या क्या याद करना है हमें? जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है? 6.66, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? 6.66। इसको हम लिख सकते हैं ना, 40 प्लस 6.66 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। तो 40% प्लस 10.66% है, सब परसेंट में है, ध्यान दीजिएगा। 40 प्लस 6 नहीं, बल्कि 40% प्लस 6.66%। 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा? हाँ, 40 कितना हो जाएगा? 40% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? बटे 100, 40/100, 40/100 कितना हो जाएगा? 40/100 है ना। 40/100 काटो जरा, कितना हो जाएगा? 2/5, बहुत अच्छे, 2/5 हो जाएगा। प्लस 6.66% को फ्रैक्शन में बताओ कितना हो जाएगा? 6.66% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/15, कितना होता है? 1/15। लो, बहुत अच्छी बात है। ये जरा उसका बेस सेम करो, तो बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम करो। तो 15, इसको 15 करने के लिए क्या करना है? ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा ये? 15 नीचे हो जाएगा, ऊपर 3 दूना 6, ये देखो 3 दूना 6 और प्लस 1 कितना जाएगा? 7, 7/15। लो आ गया हमारा पूरे 90। बहुत अच्छे, ठीक। और ये चीज इतना अगर हम लोग सीख गए हैं, ठीक है, साथ में नोट करते रहिएगा बार बार, ठीक है। अगर इतना सीख गए हैं तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या मतलब? अब हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें बस ये देखना है पर अगर हमारे पास परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कितना तेज कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें ये सीखना है, ठीक। जैसे आप ऊपर से उठाते हैं कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 71.42, ये 43 लिखा है लेकिन 71 पॉइंट कितना है? 42 है, ठीक है। चलिए 3 ही उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आसपास का ही देख करके, आपको ऑब्जर्व करके ही आपको समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे इसको? बेसिकली हमारे पास एक नंबर लाइन समझते हैं पहले, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन को हम काटते हैं 3 हिस्से में, ठीक है। नंबर लाइन हमारे पास, इसको 3 हिस्से में काटते हैं। एक 0 है, अगला क्या है? 50 है, और अगला क्या हमारा? 100 है। बीच में हमारा कहाँ आ रहा है? 75 कुछ, और इधर कितना आ रहा है? 25, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक। अगर हमारा नंबर कहीं लाई करता है, जो परसेंटेज दिया है, अगर हमारा कहीं इस रेंज में लाई करता है, ठीक है ना। अगर इस रेंज में 0 से 25% के बीच में कोई परसेंटेज दिया है, तो सीधा हम लोग ये मेथड जो आगे दिया है इसको यूज कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? मान लो 16.66% तुमसे बोलेगा, तो सीधा तुमको नजर आएगा ये 1/6 है बाबू, ये कितना है? 1/6 है, ठीक। उसी तरह अगर तुम्हें कोई नंबर बोलेगा तुमसे कि बाबू बताओ 1/20, मान लो तुमसे बोलेगा तुम्हारा कुछ, मान लो ये नंबर बोले 23.03, 23.08, मान लो ये बोलेगा, ये परसेंटेज बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, टेबल में आएंगे और कुछ नहीं करना, उसके कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और मान लो हमें अगर वो 25 से 50 के रेंज में देता है, फिर क्या करते हैं? 50 में से घटाते हो नंबर, ठीक है, और देखते हैं। ऐसा मान लो 25 से 50 में अभी एग्जांपल हम लोग ये थे, जैसे क्या 46.66 वाला एग्जांपल था। क्या करते हैं हम लोग इसके लिए? 50 में से ऐसा क्या, 50% में से ऐसा क्या घटा दें कि हमारे नंबर आ जाए वो 46.66, और यहाँ लिख लेंगे। और 50 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर फ्रैक्शन को घटा करके फिर लिखते हैं, ठीक है। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा यही नंबर 50 से 75 के बीच में दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग? 50 में जोड़ करके चेक करते हैं, 50 में क्या जोड़ दें कि वो नंबर आ जाए। जैसे हमारा ये ऊपर वाला एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल में हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हाँ, अब इसको जरा 50 में क्या जोड़ दें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए? 50 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये नंबर आ जाए? बताओ जरा, 50 में क्या जोड़ दें?
21.42 या 43 है ना, 21.43, ठीक है, ये जोड़ दें। ठीक, अगर हम ये जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा इतना परसेंट। ठीक है, तो अब 50% कितना हो जाएगा हमारा 1/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 21 दूना 42। इस तरह का पैटर्न हमें कहाँ मिलता था, इधर इधर जो भी नंबर लिखा है हमारे पास और दशमलव के बाद वही नंबर तुम्हारा दोगुना हो रहा है। इस तरह का हमारा पैटर्न कहाँ मिलता था, हम कहाँ पहुंचेंगे दौड़ के, 1/7 के पास पहुंचेंगे या फिर 1/14 के पास पहुंचेंगे। इन्हीं दोनों में ऐसा है कि ये इधर इधर दोगुना हो रहा है। देखो इधर जितना लिखा है उसका जस्ट नहीं, सॉरी, हाँ, जितना इधर लिखा है उसका जस्ट दोगुना हो रहा है। देखो 21.43 तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, 21.43 यहाँ नजर आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखिए 1/14 के टेबल में यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात। तो आप यहाँ पे दौड़ के आएंगे तो हमें यहाँ पे मिल गया हमें 40। अगर हमें मान लो 7.14 पता होगा तो हमें पता चल जाएगा ये तुम्हारा। तो अब ये यहाँ से एक आइडिया तो लग गया ना, हमें पूरे टेबल में नहीं कुछ ढूंढना है, हमें इसको देखते ही हमें एक आइडिया लग गया कि मैं या फिर 7 के पास ढूंढने जाना पड़ेगा या फिर 14 के पास ढूंढने जाना पड़ेगा। कहाँ ढूंढ के हमें उसका आंसर मिलेगा वो तो इसको देखते ही पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए तुम्हारा ये है तुम्हारा 1/7 के कितने टाइम से, सॉरी 1/14 के कितने टाइम से, देखो 1/14 कितना होता है 7.14, ये होता है ना। इसका कितना गुना है ये बताओ जरा, 7 का 3 गुना है ना, मतलब ये कितना हमारा 3/14 है। 3/14 है, बहुत अच्छे, इसको लिख लीजिए प्लस 3/14। ठीक है, अब जरा जोड़ के देखिए कितना होता है कितना होता है, जरा जोड़ के देखिए। इसको अगर हमें 14 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणे 7 करना पड़ेगा, नीचे गुणे 7 ऊपर, है ना। नीचे अगर हमारा 14 बन गया, ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 गुणे 1 7 हो जाएगा, अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 10/14, 10/14 सॉरी 10/14 बराबर कितना हो जाएगा 5/7। अगर हमारा 5/7 होगा इसका मतलब 71.43%। देखो 71.43 कितना है 5/7, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो इससे हम लोग क्या समझने को मिला, हम लोग को क्या समझने को मिला, अगर हमारा कोई नंबर है 50 से 75 के बीच में तो हम 50 प्लस क्या ऐसा ऐड कर दें वो उस वाले मेथड से पहुंचेंगे। और अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जो 75 से 100 के बीच में है, क्या समझे, 75 से अगर 100 के बीच में अगर हमारे पास कोई नंबर है ना, इस रेंज में अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है इस रेंज में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग। हाँ, तो जैसे हम लोग क्या था, हाँ सॉरी कोई आ गया था, चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो एक एग्जांपल उठाते हैं 85.71। ठीक है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, इसको देख करके हमें दिख नहीं रहा है कि इतना इंटू 2 है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा 75 से 100 के बीच में लाई कर रहा है ये नंबर, है ना, इस नंबर के बीच में लाई कर रहा है 75 से 100। तो 100 में से ऐसा क्या घटा दे कि हमारे पास ये आ जाए 85.71। ठीक, तो यहाँ 85 घटाना है ना, 85 लाना है। 85 लाने के लिए हम क्या घटाते हैं, 100 में से 85 लाने के लिए क्या घटाते हैं 15 घटा देते हैं। लेकिन 85 तो लाना नहीं है, 85 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू लाना है ना, थोड़ा ज्यादा लाने के लिए क्या घटाएंगे हम, सिर्फ 14 घटाएंगे। और 14 पॉइंट कुछ, 14 पॉइंट कितना है करीब देखो 29 है, 14.29 है, दिख रहा है आपको। तो मैथ थोड़ा तेज करना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा तेज लगाना पड़ेगा। तब कितना घटा दें हम इतना नंबर लाने के लिए 14.29। ठीक है, और आपकी चीज नजर आ होगा 14.29 जो है 14 इंटू 2 है, ऐसे कुछ है ना, 29 जो है 14 इंटू 2 है, कुछ ऐसे नजर आ रहा होगा। अगर हम ये पैटर्न जो हम ऑब्जर्व किए, ये पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न जो हम ऑब्जर्व किए 100% माइनस 14.29, ऐसा जो ऑब्जर्व किया 14.28, एग्जाम में तो आपको 72 देगा यहाँ पे, तो ऐसा जो ऑब्जर्व किया हम लोग, ठीक है 14.28, ये नंबर इसका जो ये डेसिमल के बाद वाला इसका जस्ट डबल हो रहा है इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम दौड़ते जाएंगे, दौड़ते हुए कहाँ पे, दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे 7 के पास जाएंगे, या फिर दौड़ते हुए कहाँ आएंगे हम लोग, कितना आएंगे, कहाँ पे आएंगे 14 के पास आएंगे। ठीक है, ठीक, तो 14.28 हमारा कहाँ पे है, देखो 14.28 सीधा यहाँ पे, या फिर 7.14 का जस्ट दुगना आता तुम्हारा 14.28। ठीक है, समझ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 100% मतलब 1 माइनस ये कितना होता है तुम्हारा, कितना हो जाएगा 1/7, 1 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ 1/1 है। और ऊपर नीचे 6 7 बनाओ, तो ऊपर नीचे 7 बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे भी 7 का गुणा कर लो, ऊपर भी 7 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 7, और 7 गुणे कितना हो जाएगा 7, और माइनस ये वाले 1, कितना हो जाएगा हमारा 6/7। 6/7 हमारा आंसर होना चाहिए था, मतलब ये इतना परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 6/7। देखो फ्रैक्शन में बनाना कितना तेज कर दिया हम लोग। ठीक है, परसेंटेज में दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये देखो कितना है हमारा 6/7 है ना, 6/7 है हमारा, बहुत अच्छी बात है। आप लोग चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझ रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रिवाइंड करिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा कि समझ में नहीं आया फिर से समझाइए। जो टॉपिक समझ नहीं आया उसको मेंशन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा समझ में नहीं आया फिर से पूरा वीडियो बनाइए, इतना मेहनत मैं नहीं करने वाला। हाँ चलिए आइए, अब फिर कोई क्वेश्चन लगा कर ट्राई मारिएगा, और आगे क्वेश्चंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये पूरा टेबल, और इस टेबल के सिवाय जो बताए 1/25 और कितना होता है 1/25 है, 1/40, 1/30। ठीक है, ये
फिर 1/40 है ना, और फिर 1/50। ठीक है, याद कर लीजिएगा चारों। ठीक, और अब आता है आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन। चलो, एक इंपॉर्टेंट एक और रूल है, ये रूल ध्यान से देखिए जरा। ये रूल क्या है, कई बार आपको देगा ना, बोलेगा बाबू बताओ 25% ऑफ, है ना, 45 बता दो। तो ये जो होता है ना, ये सिमिलर इसके इक्वल होता है 45% ऑफ 25 के, है ना। और क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये बाबू 45% ऑफ 25 बता दो। आप लोग जस्ट कर लीजिएगा 25% ऑफ 45, ठीक है। ऐसे जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, देखो एग्जांपल पे जरा ध्यान दो। क्या है हमारा 57% ऑफ 75 और 112% ऑफ 26.66। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 75% निकालना ज़्यादा आसान है 57% निकालने से, उस तरह 112% निकालना और 26.66% से ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 26.66% निकालना ज़्यादा आसान है, तो हम लोग उसको पलट लेंगे इस वाले थ्योरम से जो है हमारा। क्या हो जाएगा, इसको पलट के क्या लिख लेंगे 75% ऑफ 57 प्लस 26.66% ऑफ 112। ठीक, अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा। किस तरह से आसान हो जाएगा, 75% मतलब कितना, 25%, 25%, मान लो चलो 75% निकालना है हमें, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान दे, इधर थोड़ा ध्यान देना। ऐसे आपको 75% दिया होगा ना, 75 25 का कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। 25 का कितना गुना होता है, 75 3 गुना होता है। अब 25 बराबर कितना, 25% बराबर कितना, 25% बराबर कितना, 1/4, है ना। बढ़ाए थे शुरुआत में बताए हैं, शुरुआत में क्या बताए हैं, 100% बराबर कितना, 1, 50% बराबर कितना, 1/2, 1/2 है ना। 25% कितना हो जाएगा, 1/4। उस तरह अगर तुम्हारा 75% है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/4। समझ गए, अगर 25% 1/4 है तो 75% कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/4। वही यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 3/4। 3/4 ऑफ हटा के क्या मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ऑफ हटा के 57 प्लस उस तरह यहाँ पे 26.66% है ना, 26.66% है। ठीक, तो 26.66% कहाँ पे आता है हमारा, देता हूँ, है 26.66। हमें अब जहाँ पे 0.66 आएगा लास्ट में, वो सिर्फ हमारे पास कौन सा नंबर है जहाँ 0.66 आता है, हमारे 2 ही नंबर ऐसे हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमारा आ रहा है 0.66 लास्ट में, है ना, और एक यहाँ पे आ रहा है 0.66 लास्ट में। तो यहाँ फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे 1/15 पे या फिर 1/6 के आसपास। अब दोनों से जाके सवाल पूछेंगे कि बाबू 26.66 किसके बस कहलाना। ये बोलेगा बाबू अगर हमारे में 2 का गुणा करोगे हम सीधा 32 पहुंच जाएंगे। तो 26.6 से हमसे तो ना ही पूछवाएगा कि नहीं आएगा। तो हम 15 के पास जाकर पूरे बोलेंगे बाबू तुम बताओ तुम पहुंचा दोगे 26 के पास, हाँ बोलेगा ये पहुंचा देंगे। 4 बार गुणा करिए हमारा, है पहुंचा देंगे हम 26 के पास। देखिए आ गया, समझ गए। तो लास्ट के जो हम हैं लास्ट में 6.6 इसको देखते ही पहचान जाएंगे जाना किसके पास है, तो 1/15 के पास जाना है हमें। अब 1/15 हमारा कितना था, 6.66। इसका कितना गुणा करें हमारा 26.66 आ जाए, 4 बार। बहुत अच्छे, तो 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 1/15 की जगह 4/15 गुणे 112। ठीक है, इसको गुणा करके अब देख लीजिएगा, अभी आसान हो जाएगा ना। अब डिवाइड करना है टफ, वो आपका काम है, कर लीजिएगा। ठीक है, दशमलव आएगा आंसर जो भी आएगा, बस मेरा काम तो बताना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग समझ गए होंगे तो। चलिए बात है हम लोग अपने पिछले चैप्टर में फिर से। ठीक है, यहाँ से मैं टेबल से आपको समझाया बहुत चीज़ें, यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से आते हैं और इन चीज़ों को मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग ट्राई करते हैं करने का। सब मिटा दिए हम लोग और आप लोग कुछ और कॉन्सेप्ट बताना है। चलिए ध्यान से ज़रा देखिएगा। मान लो हमें कुछ बोलता है कोई नंबर मान लो हमें बोलता है 5000, 100%। मान लो मैं दिया है 100% बराबर 100% बराबर 5000। 10% कितना होगा जरा बताइएगा आप लोग। हाँ, कितना हो जाएगा 500, 1 0 गए। 1% कितना हो जाएगा जरा बताइए तो 50। 2% कितना हो जाएगा जरा बताइए तो 100। 3% कितना हो जाएगा 150। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो अगर आप लोग से कोई बोले 30% बता दो कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे उसके गुणे 3 कर लेंगे। समझ गए आप लोग। तो 10% कोई नंबर मान लो हमें बोलेगा 220 का 220 का सॉरी 220 का बता दो हमें 33%। ठीक है बाबू 33% बता दो, क्या करोगे, क्या करोगे इस क्वेश्चन में।
पहले हम लोग क्या करते हैं, 220 का 30% निकाल लेते हैं, 220 का 30% निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 220 का 3% निकाल लेते हैं, है ना, और दोनों को जोड़ लेते हैं, आ जाएगा आंसर। अब 220 का 30% निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 220 का 10% निकालेंगे और उसके गुणे 3 कर लेंगे। तो 220 का 10% कितना होता है, का 10% कितना होता है, 22। एक बस एक अंक पीछे जाके दशमलव लगा लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। और उसके गुणे 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 66। बहुत अच्छे। अब 3% निकालना है क्या, तो एक परसेंट बताइए कितना हो जाएगा, 220 का 1% निकाल लीजिए, 220 का 1% निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसके गुणे 3 कर लीजिएगा, समझ गए, क्या समझे, है ना। तो 220 का 1% निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 अंक पीछे आइए, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, तो 1% कितना हो जाएगा 220 का, 220 का 1% कितना हो जाएगा, हाँ 2.2 हो जाएगा, समझ में आया, 2.2 हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब तो 3% कितना हो जाएगा फिर, 2.2 गुणी 3 6.6, ठीक, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6.6, ठीक है, ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए जरा, कितना हो रहा है, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 13, 3 हाथ में 1 और 6 एक साथ, नीचे आ गया 73.2%। ठीक, तो अगर इतना कॉम्प्लेक्स है, कोई 33 दिया हुआ है तो भी हम निकाल पा रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं 33 दिया हुआ है तभी भी निकाल पा रहे हैं। अब मान लीजिए हमें एक और एग्जाम्पल देता है, क्या एग्जाम्पल देता है, थोड़ा सा बड़ा, कुछ ऐसे बड़ा मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सा कुछ, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स सा देता है, ठीक है। मान लो हमें देता है एग्जाम्पल, क्या देता है हमारे पास एग्जाम्पल, क्या देता है, मान लो बोले 17% बता दो, किसका बता दो, ऑफ 312 का। लो, बाकी लोग क्या करेंगे, बैठ के गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 17 गुणे 312 बटे 100। तुम क्या करोगे, गुणा नहीं करोगे, क्या करोगे, 312 का 10% निकालोगे पहले, ठीक है, फिर 5% निकालोगे, प्लस 5%, फिर क्या करोगे 2%, या फिर क्या करोगे, दूसरा तरीका, पहले 20% निकालोगे, उसमें से 3% घटा दोगे 17% निकालने के लिए, क्या समझे, समझ रहे हो नहीं, देखो इन सबका सम 17 आएगा, इन सबका सम 17 आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 17%। तो दो तरीके हैं हमारे पास 17% निकालने के लिए, चलो पहले लिस्ट करते हैं। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 312 में 312 का 10% कितना होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 31.2 हो जाएगा, पहले वाले मेथड से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 31.2 हो जाएगा, प्लस 5% निकालेंगे, 31.2 का जस्ट आधा, समझ रहे हैं, जस्ट आधा हो जाएगा 5%, 10% का जस्ट आधा है ना, तो 31.2 का आधा कितना हो जाएगा, 30 15 होता है, और 12 इधर कितना हो जाएगा 15.6, करिएगा आधा, ठीक है, देखिएगा इतना तेज आप भी कर पाएंगे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक है। और आगे हमें क्या निकालना है, 2% निकालना है, 2% के लिए हमें क्या करना होगा, 2% के लिए हमें क्या करना होगा, बताइए, 2% के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1% निकाल लेते हैं, उसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, 1% निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3.12 हो जाएगा, और 3.12 का 3.12 हो जाएगा, उसके गुणे 2 कर लेंगे, है ना, समझ रहे हैं, 2% आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 31.2 प्लस 15.6 प्लस 3.12 में 2 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा 6.24। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी सबको जोड़ लीजिए, हाँ जोड़ लीजिए, जोड़ना आता है आपको, जोड़ लीजिएगा, चलिए 3 1 4 4, चलिए जोड़िएगा जल्दी, 31 15 कितना हो जाएगा 46, 46 6 कितना हो जाएगा, 46 6 52, बहुत अच्छे, 52.2, 10 6 2 8 8 2 10 10 4 53.04, ठीक है, करिएगा इसको, ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरा मेथड हम लोग करते हैं, दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड मतलब दूसरा मेथड नहीं कुछ, ये जो दूसरी लाइन दी हुई है, क्या लाइन दी हुई है हमारी दूसरी वाली, ये पहले 20% निकाल लें फिर 3% घटा लें, चलिए इससे करके देखते हैं हम लोग, पहले 20% निकालते हैं फिर 3% घटा लेते हैं। 20% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 312 हमारा नंबर है, 312 का 20% कितना होगा, 10% निकाल लेते हैं, 10% निकालने के लिए 31.2, 31.2 थोड़ा साफ साफ कर दो ना हम, 31.2, ठीक। अब 31.2 है, इसके गुणे 2 कर लेते हैं, 20% आ जाएगा, अगर 10% 31.2 है तो उसके गुणे 2 कर लेते हैं, माइनस 1% कितना हो जाएगा हमारा 3.12, इसके गुणे 3 कर लेते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता देते हैं, ठीक है, फिर से आप करिएगा ट्राई, यही आंसर आएगा, ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब इतना अगर हम लोग सीख गए हैं तो आते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ पे,
है ना, 1/6 1/7, ठीक है, बहुत अच्छे। ये जो चीज़ है हम बताना भूल गए थे आप लोग को, इस वजह से आप लोग को ये अचानक से बीच में कर लेक्चर में अचानक से शुरू होता है, ये जो चीज़ है, ये जो ये कॉन्सेप्ट जो है अगर बीच में अचानक से शुरू होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि अलग से ऐड किया गया है, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, बिना टेबल देखे, हम टेबल की तरफ देखेंगे भी नहीं और इस एग्जांपल को सॉल्व करने का ट्राई मारेंगे। मान लीजिए 42.84 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए जल्दी से इसको। 42.84 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 42.84 आपको देखते ही क्या नजर आ रहा है, ये देखिए पहला मेथड क्या है हमारे पास, जस्ट इसका दुगना हो रहा है ना, 42.84 देखिए 42 का जस्ट दुगना हो रहा है। अब दुगना होता है तो हम किसके पास जाते थे, हाँ किसके पास जाते थे, 7 या 14 के पास, हाँ 7 या 14 के पास। टेबल आपके सामने होगा, टेबल पे जाइएगा, कहाँ जाइएगा, 7 के पास, देखिए दुगना दुगना हो रहा है ना, या फिर 14 के पास जाइए, देखिए 14 के पास जब जाएंगे तो आपको फिर दुगना दुगना नजर आएगा, ठीक है, दुगना दुगना होते हुए नजर आ रहा है ना। देखिए दशमलव के पहले जो नंबर है उसका दुगना हो रहा है दशमलव के बाद, दशमलव पहले जो नंबर है उसका दुगना हो रहा है दशमलव के बाद, ठीक है, हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। तो हमारे पास नंबर क्या था, हमारा क्या नंबर है हमारा 42.84। अब 42.84 के लिए अगर हम 7 के पास पहुंचे तो 1/7 कितना होता है 14.28। जरा इसका दुगना तिगुना करके देखिए आ रहा है क्या कहीं 42.84, 14 3 बार में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3/7, समझ गए, ये जो हमारा नंबर होगा ये कितना हो जाएगा हमारा 3/7। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, दोनों हमको ट्राई करना है बस, जहाँ हमारा फिट बैठ जाए मामला, ठीक है, जहाँ हमारा मामला फिट बैठ जाए ट्राई करना है हमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बीच में जो बनवाए इसका कोई मतलब ही नहीं बना, कहीं और पढ़ा दिए ले जाके, ठीक है। चलो हाँ, अब इस तरह हमारे पास 44.44 है, इसको देखते हैं हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दो नंबर आपस में रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीट कब होता है हमारा 2 बार, 1/9 में, और दूसरी बार कब रिपीट होता है 1/11 में, दोनों बार रिपीट होता है। 1/9 में क्या होता है हमारा, कितना होता है 1/9 कितना होता है 11.11, इतना किसका कितना होता है 9.09, सॉरी 9, हाँ 9.9, 18.8, 18, इस तरह होता है, और इतना होता है 22.22, ठीक है। आगे अगला 2/9, 3/9, 4/9, कितना हो जाएगा हमारा, देखो 11.1 का 4 गुना है ना, तो 1/9 का 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/9, समझ गए, बहुत अच्छी बात। अगला करते हैं, अगला आप लोग पॉज करके खुद से वो ट्राई मारिएगा। 63.66, सॉरी 63.63 है, नंबर आपस में रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं नंबर, जो 2 डेसिमल के पहले था वही डेसिमल के बाद है। ऐसा कब होता है, कब होता है, देखो जो पहले था बाद में है, जो पहले था बाद में, 2 बार ऐसा होता है, 2 जगह। कहाँ कहाँ पे होता है, 1/9 के लिए होता है और 1/11 के लिए होता है। 1/9 के लिए नहीं हो सकता है ऑप्शन, क्यों, क्योंकि 1/9 वाला जो होता है 11 का मल्टीपल होते रहता है, क्योंकि 1/9 के बाद तो क्या होता है हमारा 11.11, ये होता है ना। अब 11.11 का कितना भी गुणा करो तो हमारा 63.63 नहीं आएगा, 6 का गुणा करके देखो 66.66 आएगा, है ना, लेकिन ये नहीं आएगा हमारे पास। 1/11 क्या होता है हमारा 9.09, जरा गुणा करो, 9 में कितना गुणा करो 7 का करो, है ना, 7 का गुणा करके देखो 963। तो 1/11 अगर हमारा 9.09 है तो 63.63 है, ये कितना हो जाएगा 7 गुना है ना उसके 1/11 के, 7/11, समझ गए, इतना आसान है हमें करना। यहाँ जो मतलब यहाँ जो हम यहाँ करवा दिए हैं, इतना भी आप खुद से कर लोगे, ये नंबर से, इन नंबर से सिवा कुछ और आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम में, आएगा बहुत कम ही चांस है, ठीक है। चलिए इतना नंबर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरा 37.5 है, 37.5 अंतिम में हमें क्या नजर आ रहा है, 37.5 है, अंतिम में क्या नजर आ रहा है, दशमलव के बाद में क्या नजर आ रहा है, दशमलव के बाद अगर हमें 5 नजर आता है तो क्या बताएं कहाँ जाना है हमारे पास, हाँ कहाँ जाना है हमारे पास 5 अगर नजर आए, 1/12 के पास जाइए या फिर 1/8 के पास जाइए, ठीक है। देखिए आके यहाँ पे देखिए, है 1/12 के पास जब जाएंगे तो क्या है, सॉरी 1/12 नहीं यार, 1/8 के पास जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अंतिम में हमारा कितना आ जाएगा 0.5 आएगा, और 1/16 के पास जाइए, सॉरी, है ना, 1/8 के पास या फिर 1/16 के पास, तभी अंतिम में 5 हम बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो 1/12 नहीं, 1/16 के पास, ठीक है, तभी अंतिम में 5 बना सकते हैं। अब 1/16 कितना होता है हमारा, जरा बताओ 1/16 कितना होता है हमारा, कितना होता है 6.25, बहुत अच्छे। 1/8 कितना होता है 12.5, जरा गुणा करो तो 12/5 में, दोनों में करके देखो, दोनों में करके देखो। इसमें जब गुणा करोगे हमें कितने बार गुणा करना पड़ेगा 37.5 तक पहुंचने के लिए, 6×36 करीब करीब 6 बार, इसमें गुणा करो 3 बार, ठीक है। तो इसी नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/16, या फिर लिख सकते हैं 3 देखो यहाँ 3 है ना, तो 3/8 या फिर 6/16, ठीक है। 6/16 भी वही है, बाद में जब काट के देखोगे 3/8 ही नजर आएगा, तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा 3/8,
37.75% कितना है, 3/8। देखो आप लोग को फ्रैक्शन में तुरंत कन्वर्ट करना इतना कठिन दिख रहा है, फिर भी कन्वर्ट करना आपको फ्रैक्शन में सिखा दिए हैं, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बात। और आगे भी आपके नंबर जैसे 62.5 करवाई हैं, 21.42 है, देखो जस्ट दुगना हो रहा है, दशमलव के पहले जो है बाद में दुगना हो रहा है, करके देखिएगा। 15%, हाँ ये आपको चलो सिखाता हूँ। 15% निकालना है। 15% अगर मान लो को निकालना है, फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करोगे, ये तो नहीं सिखाया हूँ। 15% के लिए क्या करेंगे, 5% बताओ कितना होता है, 5% कितना होता है, याद कर लीजिए, 1/20 है। देखिए टेबल में देखिए जरा सा जाके, टेबल में जाके देखिए 1/20 कितना होता है हमारे, 1/20 कितना होता है, 5% होता है ना। तो 5% हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 5% हमारा कितना हो जाएगा, 1/20, ठीक है। तो हमारा 5% का कितना टाइम्स है, 15 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, इधर भी 3 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/20। 15 कितना हो जाएगा, 3/20। उस तरह हम 45 निकालना, 45 कितना हो जाएगा, 45 निकालने हम लोग क्या करेंगे, 50% -5 कर लेंगे, ज़्यादा समझ जाएगा ना। 50% मतलब कितना, 1/2। 5% मतलब कितना, 1/20। घटा के देख लीजिए, 1/2 में से 1/20 कितना हो जाएगा, गुणे 10, ऊपर गुणे 10 है ना, 9/20। बहुत अच्छी बात है, आप लोग तेजी से सीख रहे हैं, ठीक। अगला क्या है हमारे पास, 16%। सब बता दिए सर। अब बताइए 16 के लिए कोई ब्रह्मास्त्र, 16 के लिए ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, ये बार बार काम आने वाला है हमारे पास। जब भी आपको 4% नजर आए या फिर 4 का कोई मल्टीपल नजर आए, ठीक है, मान लीजिए बोलेगा 72% बताओ कितना हो जाएगा, ठीक, तो ये ब्रह्मास्त्र काम आएगा। 4%, 16%, 72% और कुछ भी जो 4 से कटने वाले नंबर हो। 4% को हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 1/25, इसीलिए बोला था 1/25 याद कर लो, समझे। अब 16% इसका मतलब कितना हो जाएगा, 16 कितना गुना है 4 का, 4 गुना है, 4/25। 72 कितना गुना है 4 का, 4 का 72 कितना गुना है, बताओ जरा, काट के देखो 4 से कितना आ रहा है, हाँ 4 कम 4 और बचा 3 और 32, 18। तो मतलब कितना हो जाएगा, 18/25, समझ गए। बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। चलिए अब अगला हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 371.42%, बताओ 371.42% कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में। इसको क्या करिएगा ना, 300% अलग लिख लीजिएगा, 300% प्लस, चलिए 300% मत लिखिए, ये 100, ये 71.42 है, कितना है 70, हमारा कितना है 50 से 75 के बीच में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 350, या चलो लिखते हैं 300% प्लस 50% प्लस ये कितना हो रहा है, बाकी कितना जोड़ दें, 21.42%। आपको अब आसान लग रहा होगा ये 371%, 300% मतलब कितना, 3%, मतलब 100 से डिवाइड करके देखो 3, फ्रैक्शन में 3/1 ना, ठीक। 50% 1/2 प्लस 21.42 कितना हो जाएगा, क्या नजर आ रहा है, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 21 अगर इधर है, सामने इधर कितना है तुम्हारा, दशमलव के इधर कितना है, दुगना है ना। तो ऐसा कब होता था हमारे पास, हाँ 1/14 पे और 1/7 पे, 1/7 पे और 1/14 पे, 1/14 कितना, अरे 1/7 कितना जाएगा, 14.28। 14.28 से बोलो आप कभी पहुंच पाओगे यहाँ पे, कभी नहीं पहुंच पाएगा, इसका जस्ट दोगुना करो 28 पहुंच जाएगा। चलो 1/14 के पास जाओ, ये कितना हो जाएगा हमारा 7.14, ये पहुंच जाएगा, हाँ 3 बार में गुणा करोगे तो मतलब 3/14 आएगा, समझ गए है ना। तो 21.42 कितना जाएगा, 3/14। अब सब जोड़ लीजिए आपस में जल्दी जल्दी, सबका जो है नीचे वाला 14 बना दीजिए, कितना जाएगा, 14 बनाने के लिए 14 का गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। इधर 14 बनाने के लिए क्या करो, 7 का गुणा कर लो ऊपर नीचे, ठीक है। 14 बनाने के लिए 7 का गुणा कर लो, तो इधर 14 42, इधर कितना जाएगा, इधर 14 42 हो गया, इधर कितना जाएगा 7 कम 7, अब प्लस ये 3 उतार लो, जोड़ो जरा, 42 7, 42 7। चलो पहले जोड़ना भी एक कला है, 42 3 जोड़ोगे, पहले 42 7 नहीं जोड़ोगे, 42 3 कितना 45, 45 5 50 2 52, 52/14, काटो ऊपर नीचे 2 से, कितना हो जाएगा 26/7। ये हमारा आंसर होगा 26/7 फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाए, हाँ क्या हो जाए, क्वेश्चन एक आ जाए, बाबू हमारे पास एक क्वेश्चन आए, ठीक है, क्वेश्चन अगर हमारे पास ये दिया हो कि बताओ 371.42% ऑफ, हाँ कितना बोलेगा 98 कितना होता है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में करते थे, तो बताओ क्या करोगे तुम, बैठ के फ्रैक्शन निकालोगे, नहीं, क्या करेंगे हम लोग, करेंगे ये, हम लोग पहले इसको लिख देंगे 3 गुना 300 को, जो मतलब 100% का क्या मतलब होता है,
वही मान लो बोलेगा 100% ऑफ 98 बताओ कितना हो जाएगा, तो सीधा बोलोगे 98। मान लो बोलेगा 200% ऑफ 98 कितना हो जाएगा, 200% ऑफ 98 मतलब 98 का जस्ट 2 गुना, यही तो जाएगा 200%। 300% बोलेगा तो 3 गुना, समझ गए है ना। तो एक नजर में हम देखते हुए क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, हाँ 3 गुना, 98 का 3 गुना, तो 3 इंटू 98, एक अलग चल रहेगा प्लस। अब हमारे पास ये 3 गायब हो चुका होगा, हाँ 3 गुना 98 लिखते 3 गायब हो जाएगा, हमें अब सिर्फ 71.42% नजर आना चाहिए। फिर 50% नोट कर लीजिए, 50%, देखिए आपको बार बार लिखना नहीं है 50% और फिर बाद में फ्रैक्शन नहीं करना है, बल्कि 50% नोट कर लीजिए। 50% क्या होता है, 50% कितना होता है, हाँ हाफ होता है, तो 98 का हाफ नोट कर लीजिए यहाँ पे, 1/2 टाइम्स 98, ठीक है। अब इतना गुणा भी नहीं करना है, ये सब लिखना भी नहीं है, सीधा आंसर लिखते जाना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अगर हम 50 इसमें से और निकाल चुके हैं तो बचा कितना है, अभी अभी ये भी गायब होकर के हमारा कितना बच गया, 50 निकाल लिया ना, 50 निकाल लिया कितना बचा, 21.42 बचा है। अब इसको सिर्फ इसको करना है, 21.42 कितना होता है, जल्दी से याद आएगा आपको, ये दुगना हो रहा है, अगर इधर डेसिमल के इधर वाला नंबर उधर वाले से दुगना हो रहा है तो 1/7 के पास जाएंगे, 1/14 के पास जाएंगे। अब 1/7 के पास जाएंगे हमारा काम बन जाएगा, 1/14 के पास जाएंगे तब काम बनेगा, 1/14 के पास जाएंगे तब हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो 1/14 के पास गए और उसका 3 गुना है नहीं, तो 3/14, तो 3/14 इंटू 98 करके देखिएगा, इसको आसान हो गया ना। अब बताइए इसको 3 इंटू 98 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 कर लीजिए, उसमें से 6 घटा दीजिएगा, 2 3 6, देखिए 2 कम है ना, 2 3 6 को घटा दीजिएगा, कितना जाएगा, 300 में से 6 कम जाएगा, कितना जाएगा 294, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब प्लस आधा कर लीजिए, आधा करेंगे 100 का आधा है, उसमें एक जोड़ दीजिए 49, ठीक, सॉरी 100 का आधा उसमें से एक घटा दीजिए, एक कम है ना, हाँ 14 से कटिए इसको, 14 7 98 7 21, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, तुरंत जोड़ लीजिए। अब 49 नहीं जोड़िएगा बल्कि 50 जोड़िएगा, ठीक है। 50 जोड़ करके एक कम, देखिए यहाँ पे अब जोड़ना भी एक कल है बोले तो, देखिए एक कंप्लीटिंग नंबर है, कंप्लीटिंग नंबर है, देखिए इन दोनों जोड़िए, 50 20 70 70। अब 290 में हमें 294 में 70 जोड़ना है, तो 290 में 70 जोड़ लीजिए, 290 में 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360, है ना 360, और उसमें 4 और जो बचा है, ये जो 4 बचा था वो जोड़ लीजिएगा 364, ठीक है, आंसर आ जाएगा। इतना तेजी से हो पाएगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, समझ गए। 50% मान लीजिए बोला है, निकालने के बैठ के लिखेंगे थोड़ी 1/20 इतना सीधा आंसर लिखेंगे, है ना। चलिए एक और जो बाकी बचे हैं उनको करते हैं, ठीक है। मान लो 66.66 है, देखो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट कर रहे हैं तो फिर क्या जाएंगे हम 1/9 या 1/11 के पास जाएंगे। मैं काम कहाँ से बनेगा, 1/9 से काम बनेगा, करके देखिएगा। मान लीजिए 485.72 है, अब 85.72 हम बता ही चुके हैं, ठीक है। इसको भी कर करके ट्राई करिएगा, 485 है ना, 485.72, इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे तोड़ेंगे, 500 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 85 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होना चाहिए, 15 घटाना चाहिए था 100 में से, लेकिन 85 से थोड़ा ज्यादा पहुंचना है हमें ना, 15 नहीं घटाना बल्कि 14 घटाना है, 14 कितना 28, तो 500 माइनस 14.28, ये सब ट्रैक करना है, सिंपल, ठीक है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ये सीख गए होंगे तो एक चीज मुझे बताइए जरा, बताइए तो जरा, 188% ऑफ 75, बताइए जल्दी करके देखिए कितना रहा है, हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग करके इसको, ठीक है, हम लोग करके देखते हैं इसको। ये 188 क्या है, आप क्या करें, क्या कर रहे होंगे इसको, 200 माइनस 12 कर रहे होंगे, ठीक है, 200 माइनस 12, बहुत अच्छे, 200 माइनस 12% यही हुआ ना। अब 200% बराबर कितना, 75 गुणे 2 कितना 150, अब माइनस 12% बराबर कितना हो जाएगा, 12% बराबर है, 12% बराबर कितना हो जाएगा, 12 कितना है हमारा, 4 का 3 गुना है ना, 4 का 3 गुना है, मतलब 1/25 का कितना है 3 गुना है, 4% का 3 गुना है ना 12%, तो 1/25 का 3 गुना है, तो 3/25 है बेसिकली, है ना। तो 25 से काट दीजिए, 25 से 75 काट दीजिए, 3 आएगा। अब 3 गुणे 3, नहीं समझ में आया, 12% कितना हो जाएगा हमारा 3/25, इसके गुणे 75, ठीक है, ये बच रहा था हमारा, काट के देखिए जरा 25 से 75, 3 आया, 3 गुणे 3 गुणा कर लीजिए 9, तो 150 में से 9 141, बहुत अच्छे, ठीक है। लगभग चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं, जो जो चीज़ें बाकी बची हैं इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बाय।